Hello, good morning students. I hope you all are fine at your home and you are doing your studies very well. So, we were on the topic structure of DNA. DNA is the magical molecule. तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? That DNA is the polymer. DNA is a polymer. और क्या है इसका polymer? It's a polynucleotide. किससे मिलकर बना हुआ है ये? न्यूक्लियोटाइड से. लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी कि न्यूक्लियोटाइड क्या होती है बेटा? न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स थे. यहाँ सेंटर में डीऑक्सीराइबोज शुगर ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ था? बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस, और इधर दैट इज कार्बन नंबर 4 की यहाँ पे कार्बन नंबर 5, और इस कार्बन के साथ क्या अटैच होता है? फॉस्फेट ग्रुप. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड. ये क्या है बेटा? न्यूक्लियोटाइड. अगर आपसे नेमिंग पूछी जाए, आपके पास देखो कितने नाइट्रोजन बेसिस है बेटा? यू हैव नाइट्रोजनस बेस लाइक ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. These are the nitrogenous base. अगर आप इसी को क्या लिखो? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड में क्या आएगा? ये तो खाली नाइट्रोजनस बेस है. न्यूक्लियोसाइड में क्या हो जाएगा? जब ये शुगर के साथ, मान लो दिस इज अ शुगर, इस शुगर के साथ जब नाइट्रोजन बेस लग जाता है, तो जब नाइट्रोजनस बेस ग्वानिन लगेगा तो न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम होगा बेटा? ग्वानोसिन. क्या नाम होगा? ग्वानोसिन. एडेनिन होगा तो क्या बोलेंगे? एडेनोसिन. मींस यहाँ पे बेस पेयर जब एडेनिन लग जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको? एडेनोसिन. साइटोसिन होगा तो क्या बोलेंगे बेटा? आप सिन नहीं लगाएंगे, इसके नाम में तो पहले सिन है तो इट विल बी साइटिडिन. क्या होगा ये? साइटिडिन. थाइमिन क्या आ जाएगा? थाइमिडिन. क्या बोलेंगे बेटा इसको? थाइमिडिन. देन जब ये न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड में इनकी क्या नेमिंग होगी? ठीक है, तो ये जो ग्वानोसिन है ना, इसको ग्वानिलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड. ये नीट के क्वेश्चंस हैं बेटा. नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस. आपसे पूछ लिया जाए एडिनाइलिक एसिड क्या है, आइदर इट इज न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड. क्या है ये? तो जहां पे भी एसिड होगा दैट इज न्यूक्लियोटाइड. जहां पे सिन देन ये लगे हुए दिखेंगे होंगे वो क्या आपका? न्यूक्लियोसाइड. और ये किसकी नेमिंग है? इट इज द नेमिंग फॉर नाइट्रोजनस बेस. आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी. अगर मैं आपको ये बोलती हूँ साइटिडाइलिक एसिड, इट मीन्स मैं क्या उस न्यूक्लियोटाइड की बात कर रही हूँ जिसमें एक डीऑक्सीराइबोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है और नाइट्रोजन बेस है. मान लो ये शुगर है, शुगर के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन और इधर क्या आ गया? फॉस्फेट. तभी क्या बनती है? न्यूक्लियोटाइड बनती है. आज पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना सीखेंगे बेटा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगी, क्योंकि डीएनए तो क्या है? पॉलीमर है जिसमें बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं. तो कैसे बनाएंगे बेटा? एक बार स्ट्रक्चर को बनाना फिर से याद करते हैं. यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन. दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4. और कार्बन नंबर 4 के यहाँ पे क्या लगा हुआ था? आपका CH2OH. H रिप्लेस हो गया था और इस O की बॉन्डिंग किसके साथ हो रही थी? इधर फॉस्फेट के साथ. किसके साथ? फॉस्फोरिक एसिड के साथ. फॉस्फोरिक एसिड का ये डबल बॉन्ड हो, दिस इज OH. ठीक है, ये किसका? और यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है? कार्बन नंबर 1 में नाइट्रोजनस बेस. वो कोई भी हो सकता है, वो ग्वानिन हो सकता है, वो साइटोसिन हो सकता है, व्हाटएवर. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड. और यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे नीचे क्या था? OH ग्रुप और ऊपर H होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे क्या होता है? खाली H होता है. ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है. ऐसे ही यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं बेटा नीचे, क्योंकि हमें क्या बनाना सीखना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड.
मान लो ये न्यूक्लियोटाइड मैंने कौन सी ले ली, यहाँ पे मैं ग्वानिन ले लेती हूँ, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, ग्वानिलिक एसिड। यहाँ पे ले लिया मैंने साइटोसिन, तो ये क्या बन जाएगी, साइटिडाइलिक एसिड। इसके कार्बन नंबर 2 पे भी H, कार्बन नंबर 3 पे OH, और वही कार्बन नंबर 4 पे इधर होता है बेटा, ठीक है, H ग्रुप। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2O, और इधर फॉस्फेट OH, डबल बॉन्ड O और OH। अब क्या है, ये वाली एक न्यूक्लियोटाइड और ये वाली एक न्यूक्लियोटाइड है, इन दोनों में बॉन्डिंग होती है बेटा, ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं ये, यहाँ पे आ जाओ। इस पहले वाले जो न्यूक्लियोटाइड है इसका कार्बन नंबर 3, इसके पास क्या है, OH ग्रुप, और जो फॉस्फेट है इसके यहाँ पे एक इसके OH ने तो यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, इधर से इसके कार्बन के साथ जुड़ गया, कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ गया। एक जो दूसरा OH है ये एसिड है बेटा और ये अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इनके बीच में रिएक्शन होगी। मैंने बात की थी ना कि एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म एस्टर। किसकी फॉर्मेशन करेंगे बेटा, वो एस्टर की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये OH और ये OH में से क्या होगा, ये OH निकल जाएगा पूरा, ठीक है। क्या निकल जाएगा, ये OH, और यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, H। तो क्या बचा, खाली O। क्या बचा बेटा, खाली O। तो इस कार्बन नंबर 3 का जो यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप था और इस फॉस्फेट का ये जो अल्कोहल ग्रुप था, ये किसके थ्रू जुड़ जाएगा, एसिड, ठीक है। मीन्स इस फॉस्फेट ने दूसरी न्यूक्लियोटाइड के ये जो फॉस्फेट ग्रुप था ये किसके साथ जुड़ गया, यहाँ पे कहाँ पे अटैच हो गया, कार्बन नंबर 3 पे। मीन्स इसने दो बॉन्ड बना दिए, एक तो ऊपर वाली न्यूक्लियोटाइड के साथ कार्बन नंबर 3 पे और एक इस न्यूक्लियोटाइड के साथ कार्बन नंबर 5 पे। मीन्स ऐसे जैसे क्या है, ये मैं फॉस्फेट ग्रुप हूं तो मेरा एक हाथ ऊपर वाली न्यूक्लियोटाइड को पकड़े हुए है और एक हाथ दूसरे वाली न्यूक्लियोटाइड को पकड़े हुए है, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, ये बॉन्ड बना दिया बेटा। और ये भी कैसा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, फोस्फोएस्टर। और ये भी कौन सा बॉन्ड है, फोस्फोएस्टर। तो क्या बोला जाता है इसको, इन दोनों बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं हम, फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे, फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, क्योंकि एक एस्टर बॉन्ड तो ये हो गया और एक एस्टर बॉन्ड ये हो गया। ऐसे ही इसके नीचे लगाओगे तीसरी जुड़ जाएगी, उसके नीचे चौथी जुड़ जाएगी। मीन्स अगर मैं ऐसे बोलूं, दिस इज योर शुगर, यहाँ पे एक बेस पेयर लगा हुआ है, इसका ये फॉस्फेट ग्रुप, इसका इस फॉस्फेट ग्रुप का पहले वाले का ये OH ग्रुप क्या है, दिस इज फ्री, कोई अटैच नहीं है। अगर नेक्स्ट वाली न्यूक्लियोटाइड आती है ऐसे लाइक दिस, तो इसका ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ये कार्बन नंबर 5 होगा, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। इसका ये फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ जाता है, इसके कार्बन नंबर 3 से। ऐसे ही नेक्स्ट में इसका ये फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन नंबर 3 से थ्रू ऑक्सीजन। ऐसे ही ये, तो ये क्या बनती जाएगी बेटा, ये क्या बन जाएगी आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉस्फेट के बाद ये शुगर, फॉस्फेट शुगर, और शुगर के साथ क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस। फिर शुगर के बाद इधर क्या आ जाएगा, फॉस्फेट। फिर ये क्या है, शुगर, फिर फॉस्फेट, शुगर, और हर एक शुगर के साथ क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस। मींस जो ये डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, इसमें शुगर और फॉस्फेट की क्या है, बैकबोन बनी हुई है और उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस। मींस डीएनए ऐसी लैडर की तरह है बेटा, सीढ़ी की तरह, जिसकी आप इस चेन की बात कर रहे हो, एक चेन की, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात कर रहे हो, जिसमें ये जो बैकबोन है ये किसकी बनी हुई है, फॉस्फेट शुगर की, और इसके साथ अंदर की तरफ क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अभी इस चेन की हम बात करेंगे। तो यहां से आप एक चीज सीखोगे कि जहां से ये चेन स्टार्ट हो रही है, मींस ये वाला जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, इसका क्या होगा, इस फॉस्फेट का, या सॉरी इस कार्बन का 5 प्राइम ग्रुप, ये कौन सा कार्बन नंबर है बेटा, 5। तो इस कार्बन का जो 5 प्राइम ग्रुप है वो क्या है, फ्री है। ये कार्बन क्या है, 5 नंबर वाली फ्री है। मींस जो इसका OH ग्रुप है यहाँ पे, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। और जो सबसे नीचे वाली न्यूक्लियोटाइड होगी, उस कार्बन का ये वाला OH ग्रुप 3 नंबर वाला कार्बन का जो OH ग्रुप है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि डीएनए की पोलैरिटी डेवलप हो गई है, ठीक है। एक तरफ
जब जहां से आप स्टार्ट करते हो डीएनए की चेन को, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड को, यहाँ पे तो 5 प्राइम 5वें नंबर वाला कार्बन फ्री है और नीचे की तरफ क्या है, तीसरे नंबर वाला कार्बन फ्री है। इसलिए इनकी नेमिंग की जाती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की। डीएनए की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बेटा। ठीक है, अब होता क्या है एक्चुअली में, ये बात आपको समझ आई? आप खुद ड्रॉ कर करके देखोगे ना, साथ में स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा बेटा। ठीक है, अब हमने क्या सीखा भाई, कैसे है डीएनए की ये लेटर है, एक चेन तो ये होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसमें क्या लगे हुए हैं, ऐसे शुगर, और ये शुगर किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, ऐसे फॉस्फेट के थ्रू, ऐसे। ठीक है, और इन शुगर के साथ क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। ऐसे ही डीएनए की एक और चेन भी है, एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। मींस डीएनए कैसा होता है बेटा, इट इज डबल स्ट्रैंडेड। कैसा होगा ये, इट इज डबल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए क्या है बेटा, इट इज डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड होगा तो हमने ये एक चेन तो समझ ली ऐसे होती है, ऐसे ही दूसरी चेन भी है, यहाँ पे भी नाइट्रोजनस बेस है और ये दोनों नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। क्या होंगे बेटा, जुड़े हुए होंगे। तो अब इस चेन की बात करते हैं हम, ये कैसे बनाएंगे, ये भी वैसे ही बनेगी जैसे आपने दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाई है वैसे ही। हमने पहले में क्या सीखा कि यहाँ पे आपकी शुगर लगी हुई है, शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस और इस कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ये सीखा आपने। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये वाला 5 जो फॉस्फेट है ये किसके थ्रू जुड़ गया, इस कार्बन नंबर 3 से थ्रू ऑक्सीजन, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। अब देखो मेरे को अगर मैं एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन यहाँ पे साइड में ड्रॉ करती हूँ, ऐसे मैंने क्या किया, एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन की, इधर नाइट्रोजनस बेस होगा और इस कार्बन नंबर 5 के साथ यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो अब देखो ये नाइट्रोजन तो मेरे को इधर चाहिए ना इस लेटर में, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन बेस मेरे को इधर चाहिए, पेयरिंग होगी इनकी नाइट्रोजन बेसिस के बीच में क्या बनता है बेटा, बॉन्ड। तो देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस चेन को पूरा उल्टा करना पड़ेगा, घुमा दो मैं इस चेन को। अगर इसको इधर ले आऊं, मान लो मैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हूँ, सेंटर में ये शुगर हो गई, इधर क्या है, नाइट्रोजनस बेस है और इधर क्या लगे हुए हैं मेरे, फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर मैं इसको पूरी को उल्टा कर दूं, जैसे मेरे पैर उधर आ जाएगा तो शुगर नीचे की तरफ चली जाएगी और मैं घूम के कहां पे आ जाऊंगी, ऐसे, मतलब नाइट्रोजनस बेस इधर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस चेन को घुमा दिया, घुमाऊंगी तो ये ऊपर वाला ये उल्टा हो जाएगा बेटा। मींस अब जो आपकी ये शुगर थी ना, ऐसे बनेगी लाइक दिस, ऑक्सीजन कहां पे आ गई, नीचे, नंबरिंग वहीं से रहेगी, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, इस 5 नंबर पे यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन नंबर 5 ये वाला, और इस कार्बन नंबर के साथ क्या लगा हुआ होगा, फिर से फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, ये O खाली, OH OH, और यहाँ पे क्या था आपका, ऑक्सीजन के थ्रू ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और इधर कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 1, यहाँ पे क्या लगा हुआ होगा, दूसरा नाइट्रोजनस बेस। आई बात समझ, क्या होगा, दूसरा नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 पे। ऐसे ही एक और बना लो, बन गई, वही तो है, सिर्फ उल्टा कर दो। इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है आपका, फॉस्फेट ग्रुप OH, और आपका क्या आ जाएगा इधर, OH, और यहाँ पे फिर से क्या है, मान लो ये ग्वानीन था, ये क्या हो जाएगा, साइटोसिन। ठीक है, तो अब इसका कार्बन नंबर 1 2 3, ये वाला कार्बन नंबर का ऑक्सीजन किसके थ्रू जुड़ा हुआ होगा, इस वाले कार्बन नंबर 5 के फॉस्फेट के साथ। मींस यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बन जाएगा बेटा, ये वाला बॉन्ड ही अब यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे इस दूसरी वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या है, इसका 1 2 3, इसका 3 कार्बन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH, ये क्या है, फ्री है। और जो लास्ट वाले कार्बन की आप नीचे वाले जो न्यूक्लियोटाइड की बात करोगे, उसका कार्बन नंबर 5, 1 2 3 4 5, कितनी लगाते जाओ, एंड में एक ऐसे वाली और एक शुरू वाली ऐसी होगी।
कार्बन नंबर जो 5 है, इसका ये वाला ग्रुप क्या है, ये OH फ्री है, इसके फॉस्फेट का ये OH क्या ग्रुप है, फ्री। तो हमने पहले स्टैंड की बात क्या की थी कि भाई ऊपर 5वें नंबर वाला कार्बन कोई रिएक्टिविटी नहीं कर रहा और ये 3 वाला। दूसरे वाले अगर मैं चेन की बात देखूं तो वो कैसे होगी बेटा, ये 3 प्राइम होगा, इसका ये फ्री और इसका ये फ्री है। तो डीएनए की जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है ना, जो डीएनए की आपकी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, वो कैसी होती है बेटा, दे आर एंटी पैरेलल। कैसी है वो, एंटी पैरेलल। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो क्या है, एंटी पैरेलल है। एक में 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा और दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब ये लेटर बन गई ना पूरी। अब एक बात और सुन लो, ये जो बेस पेयर्स होते हैं ना, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या होंगे बेटा वो, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मीनिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या है, एक प्यूरीन हमेशा एक पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा, एक प्यूरीन हमेशा पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। मान लो प्यूरीन एडेनिन है, तो एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थाइमीन, guanine always pair with cytosine. This is the complementarity rule. इसको क्या बोलते हैं, complementarity rule, कि एक हमेशा T के साथ पेयर बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और G हमेशा C के साथ बनाएगा। तो अगर इधर guanine है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, guanine के साथ क्या आएगा, साइटोसिन। अगर ये साइटोसिन है तो यहाँ पे कौन सा बेस पेयर होएगा, गुआनीन। और ये दोनों क्या होते हैं बेटा, जुड़े हुए होते हैं, इनके अंदर बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये कौन से बॉन्ड होते हैं, दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड। वीक बॉन्ड होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमीन के बीच में हमेशा क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और गुआनीन और साइटोसिन के बीच में हमेशा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और एडेनिन और थाइमीन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये बात याद रखना। अब हमने जो बात की ना ये डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड की, ये ऐसी सीधी नहीं है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर डीएनए का, ये जो सीधा ना होना, डीएनए को हेलिक्स बताना, ये मॉडल किसने दिया था बेटा, वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल दिया था। ठीक है, क्या मॉडल दिया था, डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन्होंने क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक होती है, उसकी हेल्प से पता लगाया था कि जो डीएनए है वो ऐसे सीधा सीधा नहीं है, वो क्या है, जो उसकी जो 2 चेन्स हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, वो क्या बना देती है, एक हेलिक्स बना देती है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। मान लो ये चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये दूसरी क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और जो एक हेलिक्स है, इस एक टर्न जो है, इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा खुला। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसकी ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होगी, और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज 1 हेलिकल टर्न, यहां से लेके और यहां तक, ये क्या है, एक हेलिकल टर्न है, दिस मच। ठीक है, और इसके अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स। ये क्या है बेटा, मान लो इधर गुआनीन है तो यहाँ पे क्या है, साइटोसिन, ये थाइमीन है तो ये क्या है, एडेनिन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं। तो एक हेलिकल टर्न में, इन सिंगल हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर्स आएंगे, 10 बेस पेयर्स आएंगे। ठीक है, क्या मैं ये बोल दूं, 20 नाइट्रोजिनस बेसेस आएंगे। ठीक है, और इस एक हेलिकल टर्न की लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है बेटा 34 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। क्या होगा, 34 एंगस्ट्रॉम या 0.3 नैनोमीटर। अब एक हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर्स हैं, 10 बेस पेयर्स हैं। तो आप ये पता लगा सकते हो ना कि इस बेस पेयर में और इस बेस पेयर में कितना डिस्टेंस होगा, कितना फर्क है इसमें। 34 एंगस्ट्रॉम को 10 से डिवाइड कर दो तो 2 बेस पेयर्स में या 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना गैप है, 3.4 एंगस्ट्रॉम का।
ठीक है। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था बेटा? वॉटसन एंड क्रिक ने, कि डीएनए हमारा ऐसे हेलिक्स में पाया जाता है। ठीक, ऐसे मान लो जैसे कोई बहुत बुद्धिया सा बंगला है और उसमें से स्पाइरल सीढ़ीज होती है ना, ऐसे हेलिकल ऐसे। ठीक है, तो जब ये हेलिकल मीन्स ये जो हेलिकल टर्न है, तो यहाँ पे एक एंगल होगा, इस एंगल के साथ न्यूक्लियोटाइड मुड़ रही है, तो वो एंगल क्या होता है बेटा? एंगल कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस का। कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस का, क्योंकि देखो पूरी एक हेलिक्स टर्न कितने का एंगल बनाएगी? 360 का। तो 10 न्यूक्लियोटाइड वहां पे प्रेजेंट है, तो कितने का एंगल आएगा बेटा? 36 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, दूसरी बात है आपको इसको यहाँ बताना है कि डीएनए में कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है, हमेशा ए टी के साथ पेयर रहेगा और टी जी के साथ, सॉरी टी ए के साथ। दिस इज द कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल। एक चार्गफ रूल आएगा यहाँ, चार्गफ रूल। चार्गफ रूल ने रेशो बताई थी प्यूरिन्स और पिरामिडल की डीएनए में कितनी होगी, तो उसने क्या बोला था? A बाय टी इज इक्वल टू जी बाय सी। ठीक है, क्यों? ए किसके साथ? उल्टा लिख दिया बेटा। ए मीन जितना डीएनए में एडेनिन का अमाउंट है ना, उतना ही किसका है? थाइमिन का। और जितना ग्वानिन का है उतना ही किसका है? साइटोसिन का। अगर रेशियो निकालूंगी तो A बाय टी इज ऑलवेज इक्वल टू G बाय सी। किसके इक्वल होगा बेटा? हमेशा जितना एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन की अमाउंट है उतनी ही ग्वानिन की अमाउंट है, इसकी थाइमिडिन की अमाउंट उतनी ही साइटोसिन की अमाउंट है। सो दिस इज चार्गफ रूल। इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बेटा नहीं। तो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन यू कैन लाइक इट, शेयर इट, जहां पे भी जिन बच्चों को जरूरत है आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।